अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक अल हबीब के बारे में कि आप बैंक अल हबीब का डिजिटल अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप किस तरह से बैंक अल हबीब में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की मुकम्मल मालूमात दूंगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप बैंक अल हबीब में अपना डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकेंगे बआसानी। तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड करता हूं कि आपने किस तरह से बैंक अल हबीब का अकाउंट ओपन करना है डिजिटली ऑनलाइन। बैंक अल हबीब में डिजिटल अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसमें आपने अपना शनाख्ती कार्ड, उसकी फ्रंट और बैक साइड जो है वो आपने मोबाइल में स्कैन कर लेनी है, पिक्चर बना लेनी है। आपका एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड हो, आपके नाम पे हो। प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी आप जो काम करते हैं उसका आपके पास प्रूफ हो। जैसा कि अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, अगर आप ज़िम्मेदारा करते हैं तो आपके पास अपनी ज़मीन की फ़र्द होगी, आपकी दुकान है तो दुकान का लेटर पैड होगा। और उसके बाद आपके पास जो है एक मोबाइल हो जिससे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। वो मोबाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं या आप कंप्यूटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर पे करेंगे तो आपको वेब कैम होना चाहिए ताकि आपकी लाइव जो है वो सेल्फी या पिक्चर बन सके, या अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल में कैमरा अवेलेबल होता है तो उससे आपकी तस्वीर जो है वो आप खींच सकते हैं वेब कैम के ज़रिए। उसके बाद आपने एक खाली पेपर, सफ़ेद पेपर के ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं और उसकी एक पिक्चर बना लेनी है। और आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए जिसने आपको फ़ंड प्रोवाइड करने हैं। अगर आप स्टूडेंट के तौर पे अकाउंट ओपन करवा रहे हैं या कि हाउस वाइफ के तौर पे अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो जो आपको फ़ंड प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको पैसे दे रहा है, उसके जो आईडी के, शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट और उसके प्रूफ ऑफ इनकम के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, यानी उसका भी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा। उसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि आसान डिजिटल अकाउंट, आसान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट या फ्रीलांस डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए आपने वो ऑनलाइन ही सबमिट करना है। बैंक अल हबीब में अकाउंट ओपन करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। 9 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो ऑनलाइन बैंक अल हबीब की वेबसाइट पे डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का एक लिंक है, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी अकाउंट की टाइप को चूज़ करना है, इंडिविजुअल या माइनर। उसके बाद आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपके पास है कि आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं, से इस्लामिक या फिर कन्वेंशनल बैंकिंग का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद आपने कौन सी ब्रांच में अकाउंट ओपन करना है वो ब्रांच को आप सेलेक्ट करेंगे, पर्सनल डिटेल देंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आपकी एक लाइव जो है वो पिक्चर होगी और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। ये एक प्रोसेस का इसका है 9 स्टेप्स के अंदर। अब मैं आपको स्क्रीन बाय स्क्रीन भी इसकी तमाम डिटेल जो है इसी वीडियो में बताऊंगा। बैंक अल हबीब के डिजिटल पोर्टल में 3 तरह के अकाउंट अवेलेबल हैं जो आपको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले है अल हबीब आसान डिजिटल अकाउंट, उसके बाद अल हबीब रेमिट अकाउंट और अल हबीब डिजिटल अकाउंट। ये 3 किस्म के अकाउंट हैं। मुकम्मल तफसील अगर आप जानना चाहते हैं, किसी भी एक अकाउंट की प्रोडक्ट की डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका भी आंसर, उसका भी जो है वो डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के लिए पेश करूँगा। जब आप बैंक अल हबीब के डिजिटल अकाउंट के लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आपके पास अकाउंट ओपनिंग का पहला जो ऑप्शन है, जो पहली स्क्रीन है वो ओपन होगी, जिसमें आपसे इस तरह न्यू कस्टमर का ऑप्शन होगा, रिज्यूम एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, अकाउंट मेंटेनेंस का ऑप्शन होगा। तो हम चूँकि नया अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो हम न्यू अकाउंट जो है, न्यू कस्टमर स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या माइनर अकाउंट। तो आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है चूँकि आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। तीसरे सिनेरियो में आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे आपने इस तरह से फ्रंट अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो अपलोड करना है, फ्रंट साइड। उसके बाद बैक साइड आपने शनाख्ती कार्ड की अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको आपका मुकम्मल नाम अपने मेंशन करना है, आइडेंटिफिकेशन टाइप CNIC है या NIC जो अभी है वो मेंशन करनी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें आप क्लिक करके करेंगे। शनाख्ती कार्ड का नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, अजरा डेट होगी, वो आपने मेंशन करनी है। और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर का नेटवर्क यहाँ से सिलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर वो देना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड हो। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि जो शनाख्ती कार्ड आप जिसकी पिक्चर बनाएंगे फ्रंट और बैक साइड की, वो साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा वेबसाइट पे। उसका साइज़ आपने 2 MB से कम रखना है।
चौथे सिनेरियो पे आपकी वेरिफिकेशन होगी। आपने जो अपना मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पे आपको एक 6 डिजिट का कोड मौसूल होगा जिसको वन टाइम ऑथेंटिकेशन कोड कहते हैं। वो कोड आपको चाहिए होगा। वो अगली स्क्रीन जहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल आपने मेंशन करनी है वहाँ पे वो वेरिफिकेशन कोड आप मेंशन करेंगे। अगर आपको वो कोड नहीं मिलता तो रीसेंड का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। उसी स्क्रीन पे आपने रीसेंड OTP कर देना है तो आपको ज़रूर जो है वो 6 डिजिट का कोड मिल जाएगा जो आप इस स्क्रीन में पुट करके अपनी वेरिफिकेशन करेंगे कि आप खुद ही इस अकाउंट को ओपन करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कन्वेंशनल बैंकिंग या इस्लामिक बैंकिंग। आप अगर इस्लामिक बैंकिंग का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस्लामिक बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। अगर कन्वेंशनल बैंकिंग का ओपन करवाना चाहते हैं तो आप कन्वेंशनल पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद साथ ही आपको करंट या सेविंग का ऑप्शन भी मिलेगा कि अगर आप एक प्रॉफिट वाला अकाउंट लेना चाहते हैं जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिले तो आप सेविंग पे क्लिक करें। अगर आप कोई प्रॉफिट नहीं लेना चाहते तो फिर आप करंट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको करेंसी का ऑप्शन मिलेगा कि आप किस करेंसी में अकाउंट खुलाना चाहते हैं। डिजिटल अकाउंट जो है ये आपको पाकिस्तानी करेंसी में भी मिलेगा। उसके बाद US डॉलर, GBP, यूरो, ये 4 करेंसीज में ये अकाउंट जो है अवेलेबल है, आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना डेबिट कार्ड को टिक करेंगे और वो डिफ़ॉल्ट भी पे पाक पे होगा। अगर आप उसके अलावा जो है वो कोई और अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा गोल्ड, वीज़ा सिल्वर या यूनियन पे, तो उस पर भी आप क्लिक करके वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नेक्स्ट स्क्रीन पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको SMS की ऑप्शन मिलेगी। उस पर आपने टिक करके वो सर्विस हासिल कर लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट फिर 5वां सिनेरियो जो है वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे आपने अपना जो ब्रांच है वो सिलेक्ट करनी है कि किस ब्रांच में आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। छठे सिनेरियो में आपने पर्सनल डिटेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है जैसा कि डेट ऑफ बर्थ है, शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट है, कंट्री ऑफ बर्थ है, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी नेशनलिटी करेंगे, ड्यूल नेशनल है तो वो सिलेक्ट करेंगे। ये चीज़ें आपने सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल देंगे, आप रिश्तेदार के साथ ताल्लुक़, रिश्तेदार के जो है वो नाम देंगे। उसके बाद आपकी अज़दवाजी हैसियत होगी, वालदा मांग का ख़ानदानी नाम, उसके बाद लैंडलाइन नंबर, बाप शौहर का नाम, सिलेक्ट क्वालिफ़िकेशन आप करेंगे। उसके बाद कुछ KYC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी कि आप पैप हैं या येस या नो में, उसका आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप कितनी जो है वो पर मंथ विड्रॉल करेंगे, कितनी पर मंथ जो है वो डिपॉजिट होगी, वो आपने अमाउंट एक अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड जो है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद फिर उसके बाद आप अपना ऑक्यूपेशन यानी जो आप काम करते हैं उसका आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे और उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर आपसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वहाँ पे अटैच करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नाज़रीन, अब डॉक्यूमेंट्स हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट हैं और अगर मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये स्क्रीन पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के, जो कारोबारी आदमी है, दुकान है या कोई भी छोटा मोटा कारोबार है। उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयमेंट हैं, रोज़गार है आपका, आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उसके लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अनएम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हर कैटेगरी के हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, लैंडलॉर्ड के लिए डिफरेंट होंगे। तकरीबन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम ही होंगे, थोड़ा सा फ़र्क सोर्स ऑफ इनकम पे आता है, वो आपने उस हिसाब से देना है। और अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में कोई भी मसला हो, आप बिला झिझक हमारी इस वीडियो कमेंट करें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कमेंट में आपको आंसर दूँ और अगर उसमें भी आपको यह है वो डिटेल आंसर देना पड़ा तो इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आपने एड्रेस की डिटेल देनी है। उसके बाद ज़कात वगैरह की एग्जाम्पशन या ज़कात येस नो की ऑप्शन होगी, वो आपने सारा कुछ टिक करने के बाद जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो अगली स्क्रीन पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो जो आपसे मांगे जा रहे हैं वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद सिग्नेचर का ऑप्शन है, यहाँ पे एक वाइट पेपर पे जो आपने सिग्नेचर किए थे उसका वो स्कैन इमेज आपने अपलोड करनी है। और उसके बाद आपने अपने मोबाइल के कैमरे को या अपने कंप्यूटर के वेब कैम को एक्सेस देनी है कि वो आपकी
पिक्चर जो है वो ले सके, तो फिर यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर जो है वो एक कैप्चर करनी है। वो आपकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, और यानी बिल्कुल फ्रंट साइड से जो है वो पिक्चर आपने अपलोड करनी है। तो ये एक मुकम्मल तरीकाकार था आपका अकाउंट प्रोसेस का। उसके बाद आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिलेगा, उसके साथ आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो आप कोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला हो तो आप उसके ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन के प्रोसेस को जान सकते हैं। उसके बाद फिर आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू करने के बाद प्रोसेस कर दिया जाएगा, अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा, और फिर आपके पास 60 दिन होंगे, टोटल 60 दिन होंगे, जिसके अंदर आपने बायोमेट्रिक करवानी है। या तो आप किसी भी बैंक अल हबीब की ब्रांच पे जाके बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, या फिर आप अपनी जो बैंक अल हबीब की एक मोबाइल ऐप है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, वो आप डाउनलोड करें, उस पर भी आप अपनी बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तो फिर आपका अकाउंट रेगुलराइज हो जाएगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस जो है वो सारा सेम ही है। उसमें अगर किसी किस्म का फर्दर आपको कोई इशू आता है तो आप बैंक अल हबीब की हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। आप जो है वो हमें इस वीडियो में कमेंट कर दें ताकि हम आपको रिसर्च पेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये किसी बैंक की तरफ से स्पॉन्सर करदा नहीं होती, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन होती हैं, और मैं रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। इसी के साथ मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।